हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन संगर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश लवर्स में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 100 एरर क्वेश्चंस को, और वो भी विद एक्सप्लेनेशन। ये जो क्वेश्चंस हैं, हम इन क्वेश्चंस के थ्रू टारगेट करेंगे एसबीआई एंड आईबीपीएस में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके एरर डिटेक्शन के, उन सारे क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अगर आप एसबीआई या आईबीपीएस में अपीयर हो रहे हो तो क्वेश्चन की लेंथ बहुत ही ज्यादा होती है। ये बेसिकली आपने देखा होगा। तो आज हम दोस्तों सीखने वाले हैं एसबीआई और आईबीपीएस के क्वेश्चंस को, जिसमें मैंने क्वेश्चन की लेंथ तो आपके लिए बहुत छोटी रखी है, लेकिन कंसेप्ट वही है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। मेरी जो भी अपकमिंग वीडियो होगी, उस वीडियो में मैं आपको फुल लेंथ के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आने वाली वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को जो जनरली एग्जाम में आपसे बन जाते हैं। सेकंड बात, ये जो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन हैं जो जनरली आपसे एग्जाम में पूछेगा और जहां पे हम जनरली आपसे गलती हो जाती है। ओके दोस्तों, तो चलिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करिएगा और अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एसबीआई की, या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ की, या क्लरिकल एग्जाम की, या एसएससी सीजीएल की, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, आज 100 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रेंड्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में हमेशा बन जाते हैं। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर दैट हैज एवर बीन सेट। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एग्जाम में दो कंसेप्ट पूछता है। आपको मिल रहा है वन ऑफ, जैसे ही आपको मिलेगा वन ऑफ के बाद में नाउन हम हमेशा लगाते हैं प्लूरल। कैसा लगाते हैं? प्लूरल। तो क्वेश्चन में पहला एरर आपको ये माइंड में रखना है कि यहाँ पे होना चाहिए था पेपर्स। दूसरी बात, दैट या हु या विच से जस्ट पहले यूज होने वाला जैसा नाउन होगा, इसी नाउन के अकॉर्डिंग आप फ्रेंड्स लगाते हैं वर्ब। तो दैट से पहले फ्रेंड्स आपको मिल रहा है पेपर्स, तो यहाँ पे हैज को आप रिप्लेस करेंगे किससे? हैव से, राइट। तो गिवन सेंटेंस में आपके पास दो एरर हुए, यानी वन ऑफ के बाद में आपको चाहिए नाउन कैसा? प्लूरल, और दैट के बाद या विच के बाद या हु के बाद जो भी आप वर्ब लगाएंगे वो कैसा होना चाहिए? नियरेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग। आई होप पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स, देखिए, ही हैज कंपोज्ड मैनी पोइट्रीज। फ्रेंड्स, पोइट्रीज कोई वर्ड नहीं होता, या तो वर्ड होता है पोइट्री, राइट, ये अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट होता है, या फिर वर्ड होता है पोएम्स। तो क्योंकि यहाँ पे मैनी लगा हुआ है, तो मैनी की वजह से आपको लेना पड़ेगा पोएम्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखना है, पोइट्री को बनाना है आपको पोएम्स। ओके, प्लीज अगले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आई हैव बॉट ऑल माई फर्नीचर्स। फ्रेंड्स, जो फर्नीचर वर्ड है ये ऑलरेडी एक मटीरियल नाउन की तरह ट्रीट होता है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन की तरह। तो इस केस में आप इसे फर्नीचर्स नहीं बोल सकते, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यहां ऑल लगा हुआ है, इसका मतलब प्लूरल है, राइट। तो आपको क्या करना है? ऑल द आर्टिकल्स। फर्नीचर के लिए आप लगा सकते हैं आर्टिकल्स, आप लगा सकते हैं आइटम्स, ओके, आप लगा सकते हैं काइंड्स, ओके, ऑफ फर्नीचर। ध्यान समझना। तो आपको जब भी कभी ऑल मिल रहा है, अगर ऑल नहीं होता तो केवल एरर क्या बनता? एस को रिमूव कर दो। लेकिन ऑल मिल गया है तो इस केस में आपको प्लूरल भी बनाना है, और प्लूरल कैसे बनाओगे? या तो आर्टिकल्स या काइंड्स या आइटम्स लगाना पड़ेगा आपको। इज दैट क्लियर? आई होप तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, ईच बॉय एंड एवरी गर्ल आर गोइंग देयर। फ्रेंड्स, हमेशा माइंड में रखो, किसी भी क्वेश्चन में, कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे ही आपको ईच और एवरी मिल जाता है, आपको लगाना है वर्ब 100% सिंगुलर। कभी आप प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे।
चाहे एंड मिले या ना मिले। तो इस केस में आपका आंसर बनेगा, आर को बनाइए इज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर ऑफ द सिंगर्स वर प्रेजेंट। तो फ्रेंड्स आपको नीदर मिल रहा है, नीदर का मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं का मतलब क्या हुआ, जीरो। जैसे ही जीरो हुआ तो समझ जाइए फ्रेंड्स ये हुआ सिंगुलर, और सिंगुलर होने पर आपको जो वर्ब लगाना है वो कैसा लगाना है, सिंगुलर। वर्ब को बना दो वॉज। ओके, आई होप ये पांचों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए क्वेश्चन की लेंथ मैंने बहुत छोटी रखी है जिससे कि हम क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट मेरे अपकमिंग वीडियो में मैं क्वेश्चन की लेंथ रखूंगा बहुत ज्यादा, ओके, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे उसमें कम, क्योंकि आज हम कंसेप्ट सीख जाएंगे। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, ही इज सीनियर देन मी, राइट। तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि जब आप देन के साथ में कंपैरिजन करते हो तो कंपैरिजन ऑलवेज सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होना चाहिए। किससे, सब्जेक्ट। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा तो मी बनेगा ऑब्जेक्ट, तो मी को कट करिए, आपका आंसर होगा आई। इज दैट फाइन? ओके, आई होप ये समझ गए होंगे, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कंपैरिजन होता है, ये क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट, ईच ऑफ द बुक्स, देखो ईच आया, अभी बात हुई थी ईच और एवरी आने पर आप लोगों को वर्ब कैसा लगाना है, सिंगुलर। तो क्या करोगे, वर्ब को बना लो वॉज। इज दैट फाइन? ओके, नेक्स्ट समझिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए बता रहा है कि ही गेव मी अ 10 रुपीज नोट। फ्रेंड्स कितनी की बात हो रही है, अ 10, एक 10 रुपए का नोट। तो यहां पे आप रुपीज नहीं कर सकते क्योंकि आर्टिकल ए मिल रहा है, इस वजह से आपको रुपीज को बनाना पड़ेगा रुपी। इज दैट फाइन? नेक्स्ट आइए, वी एंजॉयड एट द पार्टी। तो फ्रेंड जब भी हम एंजॉय की बात करते हैं तो एंजॉय एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। क्या लेता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव लगाते हैं, और रिफ्लेक्सिव वो वर्ड होते हैं जिनमें लगा होता है सेल्फ और सेल्फ्स। ओके, तो क्या करना है, वी के अकॉर्डिंग तो बोला जाएगा वी एंजॉयड, यहां लगा दो आर सेल्फ्स। ओके, क्योंकि वी का रिफ्लेक्सिव होता है अवर सेल्फ्स, तो करेक्ट होगा वी एंजॉयड अवर सेल्फ एट द पार्टी, राइट। अब यहां पे एक कंसेप्ट आप और समझिए फ्रेंड्स, अगर आपको इंजॉय के साथ ये बता दिया जाए कि आपने क्या इंजॉय किया, राइट, तो इस केस में फिर आप रिफ्लेक्सिव नहीं लगाएंगे। ध्यान से समझना, अगर मैं इसको ये बोल देता वी एंजॉयड डांस, ओके, वी एंजॉयड डांसिंग, ऐसे बोल दिया एट द पार्टी, एट द पार्टी। अब बताइए आपने किस चीज को एंजॉय किया, आपने एंजॉय किया डांसिंग को। तो ध्यान समझना, अगर आपको एंजॉयड वर्ब के साथ में ये पता पड़ रहा है कि आपने क्या एंजॉय किया है तो इस केस में आपका आंसर रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा, और अगर ये पता नहीं चल रहा कि क्या एंजॉय हुआ था तो इस केस में आपको रिफ्लेक्सिव लगाना पड़ेगा। आई होप ये बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट आइए, ऑलवेज टेल द ट्रूथ, ऑलवेज टेल द ट्रूथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो समझना, ट्रूथ के लिए आप कभी टेल नहीं लगाते, आप लगाते हैं स्पीक, और टेल वर्ड लगता है किसके लिए, लाई के लिए। तो सुना होगा टेल अ लाई, और होता है स्पीक द ट्रूथ। ओके, तो कभी भी ट्रूथ के साथ में आपको टेल मिलता है तो उसे आप कट करके क्या बनाएंगे, स्पीक बनाएंगे। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो, आपने कहा ही इज लिविंग इन अ बोर्डिंग। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस एग्जैक्टली रॉन्ग होता है कि बोर्डिंग आपको नहीं लगाना, आप लिविंग प्लेस के लिए बोलते हैं बोर्डिंग हाउस। ओके, बोर्डिंग नहीं बोला जाता, क्या बोलते हैं उसे, बोर्डिंग हाउस। जैसे आपने सुना होगा कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, इस तरीके से उसमें क्या नहीं करते हम लोग, सिस्टर ब्रदर नहीं लगाते। इसी तरह से बोर्डिंग के साथ आपको क्या लगाना है, अगर प्लेस की बात चल रही है तो उसमें आप लगाएंगे हाउस। इज दैट फाइन? नेक्स्ट समझिए, द लॉयर गेव मी मैनी एडवाइजेस। देखिए फ्रेंड्स, एडवाइस जो वर्ड होता है ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन की खास बात है कि वो अपने साथ में एस नहीं लेता। दुनिया का कोई भी अनकाउंटेबल नाउन आ जाए वो कभी भी अपने साथ में एस नहीं लेगा, यानी कि उसका प्लूरल बनाना पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई
आप समझ के चलना। तो आपको क्या करना है, मैनी एडवाइस, फोकस करिए, मैनी एडवाइस। तो आप करेंगे क्या, यहां पे आपको बोलना पड़ेगा मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, राइट। अगर ये मैनी वर्ड नहीं होता तो इस केस में आप केवल एडवाइस में से एस हटा के काम चला सकते थे। क्योंकि आपके पास फ्रेंड्स मैनी गिवन है, इसलिए आपको क्या लेना पड़ेगा, पीसेस वर्ड। ओके, यहां पे आप ले सकते हो काइंड्स ऑफ एडवाइस, यहां ले सकते हो टाइप्स ऑफ एडवाइस, या ले सकते हो शॉर्ट ऑफ एडवाइस, राइट। लेकिन एडवाइस में आप एस नहीं लगाएंगे क्योंकि वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 13, माई सिस्टर सिक्योर्ड गुड नंबर्स इन सोशल साइंस। तो फ्रेंड्स, जब आप एग्जाम में नंबर लेके आते हो तो कहते हैं ना अच्छे नंबरों से पास होना है, तो फ्रेंड्स वो नंबर्स नहीं होता, उसे बोलते हैं मार्क्स। क्या बोलते हैं, मार्क्स, राइट। तो बोला जाएगा गुड मार्क्स। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 पे देखो, पासिंग मार्क्स, ध्यान देना, पासिंग मार्क्स नहीं होता फ्रेंड्स, पास मार्क्स होता है। क्या होता है, पास मार्क्स, पासिंग मार्क्स नहीं होता है। ओके, तो कभी भी पासिंग मार्क्स कहते ना कि यार इसका पासिंग मार्क्स क्या है, तो ये रॉन्ग है, ये सुपरफ्लुअस है, आपको पासिंग मार्क्स नहीं बोलना, आप क्या बोलेंगे, पास मार्क्स। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 14 को और देख लेते हैं। 14 में फ्रेंड्स जैसे आपको मिल रहा है इट इज यानी कि जो भी टू बी वर्ब्स होते हैं, टू बी वर्ब्स में हम लोग रखते हैं जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर को, इन सबको क्या बोलते हैं, टू बी वर्ब्स। टू बी वर्ब्स के बाद फ्रेंड आप लोगों को लगाना है सब्जेक्ट, कभी भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता, राइट। तो देखिए पहला एरर क्या है, मी को बनाना पड़ेगा आई, राइट। अब यहां पे हु मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको क्लियर कराया था कि हु विच दैट से जस्ट पहले जैसा वर्ड होगा इसके अकॉर्डिंग लगाना है वर्ब। तो आई के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स इज ना होके क्या होगा, एम। तो देखो सेंटेंस में दो एरर हैं, एक तो होना चाहिए था इट इज आई, और आगे होगा हु एम योर फ्रेंड। देखो बोलने में बड़ा ऑड लगेगा, लेकिन फ्रेंड्स ऑड वन आउट से काम नहीं चलता। आपको ये फोकस करना है कि क्वेश्चन ग्रामेटिकली शार्प होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग, चाहे वो कैसा भी गंदा लगे पढ़ने में, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज दैट फाइन? आई होप ये पांचों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आइए, अगला क्वेश्चन है व्हेन ही वेंट टू दिल्ली। लास्ट में फ्रेंड्स मिल रहा है क्वेश्चन मार्क। जैसे ही आपको फ्रेंड्स लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा, आप क्या करेंगे, आप इसको इंटेरोगेटिव फॉर्म में ले जाओगे। किस में ले जाओगे, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, ये स्ट्रक्चर बनता है। तो आप क्या करेंगे, वेंट गिवन है, वेंट है पास्ट का सेकंड फॉर्म, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा, डिड। तो करेक्ट बनना चाहिए था व्हेन डिड ही, और डिड आ गया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू दिल्ली, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से सेंटेंस को आपको फ्रेम करना है। इज दैट फाइन? क्वेश्चन मार्क मिलते ही नेक्स्ट आइए, देयर इज नो प्लेस इन द कैरेज फॉर सो मैनी मैन। ओके, तो जब हम कहीं पे वैकेंट प्लेस की, खाली स्थान की बात कर रहे हो फ्रेंड्स, तो वहां पे आपको प्लेस नहीं लगाना, वहां लगता है रूम। ओके, नो रूम। जो भी अनऑक्यूपाइड जगह होती है, जहां पे भी ऑक्यूपाइड होने की होती है, जैसे सेल्फ हो गया, आपको बुक्स रखनी है, राइट, तो इस तरीके से आप क्या लगाएंगे, रूम लगाएंगे, वहां पे आपको प्लेस नहीं लगाना। लेकिन फ्रेंड जैसे अगर मैं बात करूं लैपटॉप की, आपने कहा हार्ड डिस्क में, तो वहां पे यूज होगा क्या, स्पेस। देयर इज नो स्पेस इन माय हार्ड डिस्क। ओके, तो जहां पे भी आप प्लेस को वैकेंट कर रहे हैं या उसको ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, रूम। इज दैट फाइन? आगे सुनिए, नो न्यूज आर गुड, गुड न्यूज, नो न्यूज आर गुड न्यूज। यहां पे न्यूज है, न्यूज एक अनकाउंटेबल नाउन होता है फ्रेंड्स, ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसमें एस दिख रहा है लेकिन फिर भी सिंगुलर है, तो इसलिए आर को क्या बनाना है, इज।
इज दैट फाइन? क्लियर है? ओके, आगे सुनिए। हरी एज वेल एज हर सिस्टर, यहां पे हरी एज वेल एज हर सिस्टर हैव अटेंडेड द पार्टी। ध्यान देना, आपने क्या किया, यहां पे हरी यूज हो रहा है, तो पहला एरर माइंड में ये रखना कि जब भी आपको एज वेल एज मिल जाता है, ध्यान देना, एज वेल एज आपको मिल सकता है विद, मिलेगा अलोंग विद, या मिले टुगेदर विद, इस तरीके के वर्ड। तो आपको जो वर्ब लगाना है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए हमेशा। तो हरी के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, हैव को बना दीजिए हैज। दूसरा एरर ये पता पड़ेगा फ्रेंड्स, यहां पे जो हरी है वो मेल कैंडिडेट की तरह यूज हो रहा है, इसलिए हर ना होके आंसर बनेगा हिज सिस्टर। तो सेंटेंस में दो एरर है, हरी के अकॉर्डिंग पोजेसिव हिज हो गया, दूसरा एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद एंड नॉट। ओके, इस तरीके के वर्ड मिले हैं तो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। आई होप यहां तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट आइए, योर सन डिड मैनी मिसचीव्स। ओके, तो मिसचीव वर्ड भी फ्रेंड कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन। कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन। दैट्स वाई आप इसमें एस नहीं लगाएंगे, और मैनी आ रहा है तो आप बोलेंगे मैनी काइंड्स ऑफ, मैनी काइंड्स ऑफ मिसचीव। ओके, इस तरीके के देखो तीन क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी, काइंड लगाना, टाइप लगाना। तो जब भी आपको प्लूरल मिल रहा है उसमें काइंड, टाइप या पीस हम लगा देते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी एस नहीं लगाते, और मिसचीफ एज अ अनकाउंटेबल नाउन ट्रीट होता है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर एडुकेटेड। समझना फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स दुनिया का कोई वर्ड नहीं होता, ये एक सुपरफ्लूस होता है, इसलिए आप कभी भी फैमिली मेंबर्स वर्ड नहीं लगाएंगे, राइट? तो आपको बोलना पड़ेगा ऑल, ओके, ऑल द मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, हिज फैमिली, ये आपका करेक्ट होगा। कभी भी आपके माइंड में ये होना चाहिए फैमिली मेंबर आपको मिल रहा है वो सुपरफ्लूअस है, वो रॉन्ग है, आपको फैमिली मेंबर नहीं लगाना। इसी तरह से आपने सुना होगा इंग्लिश टीचर, ओके, तो इंग्लिश टीचर नहीं होता, द टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आपको ऐसे बोलना है। इज दैट फाइन? तो आप करेक्ट कैसे करोगे, द मेंबर्स, ओके, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर एजुकेटेड, राइट? नेक्स्ट आइए, ही वॉज इन हरी, ही वॉज इन हरी, वो जल्दी में था। तो फ्रेंड्स ये फ्रेज होता है तो आपको लगाना है इन अ हरी, इन अ हरी। ये ऐसे फ्रेज होते हैं जो अपने साथ में आर्टिकल लेते हैं, जैसे आपने सुना होगा मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, राइट? तो आर्टिकल ए, कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं फिक्स्ड फ्रेजेस, इन पे भी मैं वीडियो बना दूंगा, जहां पे आपको क्या लगाना होता है, फिक्स्ड आर्टिकल्स का आप यूज करते हैं, राइट? नेक्स्ट आइए, he has been suffering from fever for Sunday last। अब यहां समझिए, आपको मिल रहा है संडे, संडे हो गया फिक्स्ड डे, कैसा डे, फिक्स्ड डे। फिक्स्ड होने पर फ्रेंड्स आप क्या करते हो, फॉर नहीं लगाते, आपको लगाना है सिंस। तो सिंस और फॉर के यूज पर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फ्रेम होगा। इज दैट फाइन? नेक्स्ट आइए, he passed his MA in 1919। तो फ्रेंड्स जब आपने पास कर लिया है तो आप किसी भी डिग्री के साथ में आप हिज नहीं लगाएंगे, आपको क्या करना है, सिंपली बोलना है ही पास्ड MA, ही पास्ड BA, राइट? ओके, ही पास्ड BTech, इस तरीके से आप बोलेंगे, ना तो हिज लगाएंगे ना हर लगाएंगे। ओके, ये सुपरफ्लूअस माना जाता है। नेक्स्ट आइए, गीता इज अ होली बुक ऑफ द हिंदूज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हो रही है रिलीजियस बुक की, और रिलीजियस बुक अपने साथ में लेती है आर्टिकल द कुरान, द भगवत गीता, द रामायणा, द महाभारता, इन सब के साथ। और कोई भी रिलीजन जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी हो, दे ऑल टेक आर्टिकल द। ओके, इज दैट फाइन? तो आपके माइंड में होना चाहिए कोई भी होली बुक या कोई भी रिलीजन ऑलवेज क्या लेगा, आर्टिकल द लेता है।
आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट पर, द पुअर इज ऑलवेज ऑनेस्ट। तो सुनिएगा, द पुअर पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से द रिच का मतलब हो गया अमीर लोग, इट मींस रिच पीपल। तो जब आप पूरी कम्युनिटी को इंट्रोड्यूस करते हो फ्रेंड्स, तो आपको वर्ब लगाना है प्लूरल, इसको बना दीजिए आर। क्या बनाना है? इसको बनाना है आपको आर, क्योंकि पूरी कम्युनिटी है। नेक्स्ट आइए, द ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लब वर प्रेजेंट, राइट। तो फ्रेंड्स यहां पे एक कंसेप्ट समझिए कि बोथ एंड ऑल से जस्ट पहले आप आर्टिकल द नहीं लगाते। अगर आर्टिकल गिवन है तो इन वर्ड्स के बाद आपको द लगाना है। ध्यान देना, ऑल एंड बोथ से पहले आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आपको जो आर्टिकल यूज करना है, ऑलवेज यूज आर्टिकल जस्ट आफ्टर ऑल एंड बोथ। इज दैट फाइन? तो फटाफट क्या करना है, द को यहां से रिमूव करो और ऑल के बाद लगा दो। करेक्ट होगा, ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब वर प्रेजेंट। इज दैट फाइन? नेक्स्ट आइए, ही प्रेफर्स मिल्क दैन टी, राइट फ्रेंड्स। तो देखो, प्रेफर जो वर्ड है, प्रेफर अपने साथ में देन नहीं लेता। ध्यान देना, प्रेफर के साथ स्पोकन में कुछ लोग ओवर लगा लेते हैं और कुछ लोग टू लगा देते हैं, राइट। इन स्पोकन देयर इज नो प्रॉब्लम विद ओवर, आप ओवर लगाइए। बट अगर राइटिंग मैनर की बात की जाए तो ओवर एंड टू दोनों में से एक ऑप्शन लेना हो तो आप लगाएंगे टू, राइट। अगर आपको दोनों ऑप्शंस गिवन है तो फ्रेंड्स आपके दोनों आंसर बन सकते हैं, या तो ओवर बनेगा या टू बनेगा, बोथ आर करेक्ट। तो फ्रेंड्स क्या करना है, दैन को कट करिए, आइदर योर आंसर विल बी ओवर और टू। लेकिन टू जो है वो ज्यादा ओके माना जाता है राइटिंग में, इसको आप प्रेफर करते हैं टू को ओवर के प्लेस पर। इन राइटिंग, इन स्पोकन आप ओवर बोल सकते हैं। नेक्स्ट आइए, he is enough strong, ओके, he is enough strong। तो फ्रेंड्स इनफ जो वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, इनफ जो वर्ड है इसकी दो क्वालिटी होती हैं। अगर नाउन मिल रहा है तो नाउन से पहले यूज होता है इनफ, जैसे इनफ मिल्क, राइट। लेकिन अगर फ्रेंड्स आपको एडजेक्टिव मिल गया तो एडजेक्टिव के बाद आपको लगाना है इनफ को। दोनों बातों को फोकस करना, नाउन मिल रहा होता तो नाउन से पहले, एडजेक्टिव मिल रहा है तो एडजेक्टिव के बाद लगा देना है आपको क्या, स्ट्रॉन्ग, ओके, इनफ को। तो देखो, ही इज स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग इज अ क्वालिटी। क्या है? क्वालिटी है, और क्वालिटी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इनफ, स्ट्रॉन्ग ना होकर स्ट्रॉन्ग इनफ। करेक्ट होगा, ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल। लेस्ट मिल रहा है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। लेस्ट का मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो, प्रोबेबली इट वॉन्ट बी। तो इस केस में आपको मे को कट करना है, आंसर बनता है शुड। लेस्ट का पार्टनर हमेशा होता है शुड। तो फ्रेंड्स आई होप ये 30 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, वी रिटर्न बैक फ्रॉम मुंबई। सबको पता होगा, रिटर्न जो वर्ड है इसके साथ आप बैक नहीं लगाते। इसी पैटर्न पर अगर आपको कभी मिल जाता है वर्ड फ्ली या मिल जाए फ्लेड, इन दोनों का मीन्स होता है फ्रेंड्स रन अवे। क्या मीनिंग होता है, रन अवे। तो फ्ली एंड फ्लेड के साथ हम अवे वर्ड ऐड नहीं करते, ओके। फ्ली अवे या फ्लेड अवे आपको नहीं लगाना, क्योंकि ऑलरेडी उसका मीनिंग क्या है, कहीं दूर भाग जाना, रन अवे। इज दैट फाइन? नेक्स्ट आइए, आई विल नॉट गो अनलेस ही डज नॉट कम, राइट। आई विल नॉट गो अनलेस ही डज नॉट कम। तो यहां पे मिल रहा है अनलेस। फ्रेंड्स आपको जैसे ही अनलेस और अनटिल मिले, इसके राइट पार्ट में ध्यान देना, इसके राइट पार्ट में, लेफ्ट नहीं, राइट पार्ट में कभी नेगेटिव नहीं बनता। तो डज नॉट को कट करिए, आपका आंसर बनेगा कम्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, ओके। अनटिल अनलेस के साथ में आपको क्या नहीं करना, नेगेटिव नहीं बनाना है।
ओके, चलिए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस पेन इज मोर चीपर दैन दैट। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी देखो ईआर लगा चुके हैं, जब आप किसी वर्ड में ऑलरेडी ईआर लगा चुके हैं तो उसमें आप मोर नहीं लगाएंगे। ओके, जैसे मोर ग्रेटर गलत हो जाएगा, मोर को कट करिए। इसी तरह से दो सुपरलेटिव भी एक साथ नहीं चलते। अगर कोई आपसे ये बोल दे मोस्ट चीपेस्ट, या मैंने बोल दिया मोस्ट ग्रेटेस्ट, तो फ्रेंड्स ये बात भी आपकी रॉन्ग हो जाएगी, आपको मोस्ट नहीं लगाना। आई होप यहां तक बात समझ गए होंगे आप। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीज थ्री बॉयज हेल्प ईच अदर। ध्यान देना, यहां पे बात कितने की हो रही है, 3 की। 3 के लिए हम ईच अदर नहीं लगाते, ईच अदर लगता है 2 के लिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको बना लीजिए वन अनदर, वन अनदर। 3 के लिए वन अनदर, यानी कि 2 से ज्यादा के लिए वन अनदर है और 2 की बात हो रही होती तो लगाते आप ईच अदर। इज इट फाइन? नेक्स्ट आओ। My son cannot get through in the examination. Get through का मतलब होता है सक्सेस और पास। तो get through, through यहां पे ऑलरेडी एक प्रपोजिशन है, तो आप दोबारा प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे, इसलिए इनको कर दीजिए कट। ओके, तो करेक्ट होगा my son cannot get through the examination. ओके, इस केस में आपको इन नहीं लगाना। ऑलराइट फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। Why are you afraid from me? तो afraid वर्ड जो होता है वो अपने साथ में from नहीं लेता, वो क्या लेता है, of। इसी तरह से आपने सुना होगा aware of, सुना होगा beware of, right? guilty of, they all take of, kind of, short of, type of। तो afraid of लेता है, from नहीं, राइट। नेक्स्ट आइए 37। परम एंड करुणा लव वन अनदर। अभी बात हुई थी, कितने की बात हो रही है, 1 and 2 की। और 2 के लिए फ्रेंड्स हमें क्या लगाना है, ध्यान से बताओ। वन अनदर न लगा के आपका आंसर बनेगा ईच अदर। तो वन अनदर, ईच अदर, दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आइए, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग रवि एंड रीता। कितने की बात हो रही है, 2 की। तो फ्रेंड्स 2 के लिए आप अमंग नहीं लगाते, आपको लगाना है बिटवीन। क्या लगाना है, बिटवीन। कभी भी आप क्या नहीं करेंगे 2 के लिए, अगर 2 से ज्यादा की बात हो रही होती तो हम लगाते अमंग, राइट? क्लियर? अमंग, अमंगस्ट, बिटवीन, इस पर भी मैंने वीडियो बना चुका हूं। आपको अगर तीनों में डिफरेंस समझना है डिटेल में, ओके, क्योंकि अमंग के सॉरी बिटवीन के भी अलग अलग वेरियस यूजेस होते हैं, उन सबको आप वीडियो में जाके देख सकते हो। नेक्स्ट आइए, सोनम वो बोस्टेड ऑन हर ब्यूटी। बोस्टेड का मतलब होता है सेखी मारना, ओके, शो ऑफ करना। तो फ्रेंड्स जैसे अवेयर ऑफ लेता है फ्रेंड्स, वैसे ही बोस्टेड भी अपने साथ में क्या लेता है, ऑफ। ऑन नहीं लगाना, क्या नहीं लगाना, ऑन नहीं लगाना है, ये लेगा अपने साथ में ऑफ। नेक्स्ट आइए 40 नंबर क्वेश्चन। द सीनरीज ऑफ नैनीताल आर वेरी ब्यूटिफुल। तो फ्रेंड जो सीनरी वर्ड होता है ये एज अ अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट होता है। कैसा नाउन, अनकाउंटेबल। और दुनिया के जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं उनमें एस और एस नहीं लगता। तो फ्रेंड सीनरीज को सबसे पहले बना दो सीनरी। दूसरी बात, अब सीनरी हो गया अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन वर्ब कैसा लेता है, सिंगुलर, यानी कि आर को बना दो इज। तो सेंटेंस में 2 एरर हैं, यानी कोई भी अनकाउंटेबल नाउन एस और एस नहीं लेता, और वर्ब 100% कैसा लेता है, सिंगुलर। ओके, चलिए तो आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। देखिए, विनीत इज सच अ बॉय हु कैन हेल्प यू, राइट? तो फ्रेंड देखो, सच के साथ आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन बनते हैं। सच अपने साथ में एज ले सकता है, या सच अपने साथ में दैट ले सकता है। ध्यान देना, सच एज भी ले सकता है और सच क्या, दैट भी ले सकता है। तो एक बात बहुत अच्छे से क्लियर करो, सच के बाद अगर आपको फ्रेंड्स नाउन मिल जाए
तो लगाना है आपको एज, और अगर सच के बाद आपको मिला एडजेक्टिव यानी कि क्वालिटी, तो इस केस में आपको क्या लगाना है, फिर आप लगाएंगे दैट, फिर आप एज नहीं लगा सकते। तो देख लीजिए आपको मिल रहा है बॉय, और बॉय क्या है, नाउन, और नाउन मिलने पर आंसर एज। आई होप यहां तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट आइए, रहमान सिंग्स बेटर देन मी, ये बात हो चुकी है। कंपैरिजन करते समय क्या करना है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो मी को कट करिए, आंसर बनेगा आई। ओके, क्योंकि रहमान सब्जेक्ट है, कंपैरिजन सब्जेक्ट से करोगे तो लगा दो आई। नेक्स्ट आइए, आई यू एंड ही वेंट टू आगरा। तो फ्रेंड देखो, जब मोर देन टू प्रोनाउंस आपको मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा आपको प्रोनाउन मिलते हैं, तो आपके पास में दो सीक्वेंस बनते हैं। फोकस करना, या तो आप लगाते हैं सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, गुड केस में यानी गुड सेंस हो तो लगाना है 2 3 1। अगर फ्रेंड्स बैड सेंस हो जाए, क्या हो जाए, बैड सेंस, तो इस केस में आपको लगाना है 1 2 3। तो आगरा जा रहे हैं, कॉमन सेंस की बात है, मतलब नो प्रॉब्लम, बैड सेंस नहीं है, जनरल फैक्ट है, जनरल फैक्ट को भी आप गुड सेंस में लेते हो, तो इस केस में आपका जो प्रोनाउन का सीक्वेंस है वो आना चाहिए सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है, यू, थर्ड पर्सन कौन, ही, और फर्स्ट पर्सन कौन, आई। तो बना दीजिए यू, ही एंड आई। ओके, नेक्स्ट आइए, अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दिल्ली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ध्यान देना, तो कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों में होना चाहिए। इस सेंटेंस में आपने कंपैरिजन किया क्लाइमेट का दिल्ली से, तो आपको कंपैरिजन करना है कश्मीर के क्लाइमेट से दिल्ली के क्लाइमेट का। तो जब कंपैरिजन को आप इक्वल करते हैं, इन दैट केस आपको लगाना होता है या तो देन, दैट ऑफ, या फिर हम यूज करते हैं देन, दोज ऑफ। अब ये डिसाइड कैसे करोगे, अगर सिंगुलर बात हो रही है तो फ्रेंड्स लगाने ना है दैट ऑफ, और अगर प्लूरल हो रहा होता तो सिंपल सी बात है, लगा देते दोज ऑफ। तो अब देख लीजिए क्लाइमेट की बात हो रही है, क्लाइमेट हुआ सिंगुलर, तो सिंगुलर होने के केस में आपको लगाना है देन दैट ऑफ दिल्ली। ओके, आई होप ये बात समझ गए हो गया। नेक्स्ट आइए, हु आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ, अब तुम किससे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ध्यान देना, तो किससे, अगर कौन का सेंस आ जाए, कौन, तो आपको लगाना है हु, और अगर सेंस आ जाए किससे या किसको, तो इसके केस में आपको लगाना है आंसर हो। तो फ्रेंड्स यहां पे हु ना हो के आपका आंसर बनेगा हु। ओके, क्योंकि आपके पास में सब्जेक्ट है और आपके पास में वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब अगर आपको मिल जाएगा तो इस केस में आपसे क्या बनता है, आंसर हो। इज दैट क्लियर? चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर, और 46 नंबर देखो, शी आस्क्ड मी दैट व्हाट आर यू डूइंग, उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझो, अगर कोई सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हो तो पास्ट में एंड होता है। किसी भी क्वेश्चन वर्ड से पहले आप दैट नहीं लगाते, तो सबसे पहला व्हाट आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड है, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, वाई, वेयर, हु, विच, व्हेन, कभी दैट नहीं लगाना है, पहला एरर। दूसरा एरर, शी ने मुझसे कहा है, तो यहां पे यू नहीं होगा, यहां आई होना चाहिए था, दूसरा एरर। तीसरा एरर, पास्ट में स्टार्ट होने पे पास्ट में फिनिश होगा, यानी कि आर न हो के वॉज होना चाहिए था, राइट। एक और एरर है फ्रेंड्स यहाँ पे, अगर आपको लास्ट में फुल स्टॉप मिल जाता है, क्वेश्चन मार्क नहीं मिलता, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद में आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर लगाना है वर्ब, और लास्ट में फुल स्टॉप।
ध्यान देना, लास्ट में फुल स्टॉप अगर मिल रहा है तो पहले सब्जेक्ट फिर लगाते हैं वर्ब। ओके, तो क्या करेंगे आप, करेक्ट क्या बनाओगे, शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ये बनेगा आपका करेक्ट सेंटेंस। ओके, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट आइए, नो सूनर द प्रिंसिपल एंटर्ड इनटू द क्लास, ओके, बॉयज स्टूड अप, राइट, ये क्वेश्चन। इस गिवन क्वेश्चन में आपके माइंड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए वो समझिए। सबसे पहले नो सूनर मिले तो आपको दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए लगाना है देन, एग्जाम का फर्स्ट एरर। दूसरा एरर, एंटर्ड अपने साथ में कहीं पे एंटर करने के लिए फिजिकली इनटू नहीं लेता, एंटर्ड द क्लास होगा, सेकंड एरर। थर्ड एरर आपके माइंड में ये चलना चाहिए फ्रेंड्स कि नो सूनर अपने बाद में क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब लेता है। क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब, कभी सब्जेक्ट नहीं लेता। तो नो सूनर के बाद आपको लगाना पड़ेगा डिड, और डिड के साथ होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो एंटर्ड को बनाना पड़ेगा एंटर। इज इट फाइन? तो क्लियर हो, समझ गए? तो इतने सारे एरर हैं इस क्वेश्चन में। करेक्ट होगा, नो सूनर डिड द प्रिंसिपल एंटर द क्लास देन बॉयज स्टूड अप। ओके, यानी कि 4 एरर्स आपको यहां पे चेक करने पड़े। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 48 में, ही प्रिवेंटेड मी टू गो, ही प्रिवेंटेड मी टू गो। तो फ्रेंड्स यहां पे समझना, प्रिवेंटेड अपने साथ में लेता है फ्रॉम, तो सबसे पहले टू को कट करिए, आंसर बनेगा फ्रॉम प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद आप लगाते हैं ज़ेरन यानी कि वर्ब में आईएनजी, तो गो को बनाना पड़ेगा गोइंग। तो करेक्ट होगा, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग, राइट। अब जैसे प्रिवेंटेड है, इसके अपार्ट फ्रॉम, जैसे आपको सफर मिल जाता है तो भी हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। आपको मिल जाए एब्स्टेन तो भी लगाते हैं फ्रॉम, राइट। मिल जाए रिफ्रेन तो भी आपको लगाना है फ्रॉम। इन सारे वर्ड्स में हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम, प्रेपोजिशन ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, 49 नंबर, एप्पल्स ऑफ दिस काइंड इज वेरी स्वीट। ओके, यहां पे एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर करो, अगर किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपको ऑफ मिल रहा है तो ऑफ से जस्ट पहले यूज होने वाला वर्ड हमेशा सब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है, सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है वर्ब। तो एप्पल्स हुआ प्लूरल, तो इसको बना दो, आई होप कर लोगे। नेक्स्ट आइए, माई ब्रदर वॉज मैरिड विद मीरा। क्वेश्चन को समझना, माई ब्रदर वॉज मैरिड विद मीरा, इस केस में आपके माइंड में एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो कि जो मैरिड वर्ड है, मैरिड, यहां पे दो केसेस बनते हैं। ध्यान सुनना, मैरिड के साथ दो केसेस है। अगर मैरिड वर्ड के साथ फ्रेंड्स जस्ट पहले आपको सब्जेक्ट मिल जाए, क्या मिले, सब्जेक्ट, नेवर टेक प्रपोजिशन, नो प्रपोजिशन, कोई प्रपोजिशन आप नहीं लगाते। दूसरी बात, अगर मैरिड वर्ड से पहले आपको मिल जाए वर्ब तो आपको लगाना है टू, राइट। तो अगर मैं आपसे ये बोल देता कि ही मैरिड टू या विद मीरा, राइट, अगर ये केस बोल देते हैं तो मैरिड से पहले क्या मिल रहा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिलने के केस में फ्रेंड्स आपको टू और विद कुछ भी नहीं लगाना, नो, कुछ नहीं लगाना, नो प्रपोजिशन। लेकिन यहाँ पे मैरिड से पहले क्या मिला आपको, वॉज, और जैसे ही वर्ब मिला फ्रेंड्स आंसर क्या बनेगा, टू। तो विद को कट करिए, योर आंसर विल बी टू। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ओके, नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 51, ही वॉज हंग फॉर मर्डर, ही वॉज हंग फॉर मर्डर। एक वर्ड होता है हंग और एक होता है हैंग्ड। इस पर मैंने अभी रिसेंट में ही एक वीडियो बनाया है,
हंग वर्ड का मीनिंग होता है किसी थिंग को, किसी चीज को लटकाना, और हैंग्ड का मतलब है भाई साहब किसी पर्सन को लटका देना, यानी कि फांसी देना। जैसे फैन को लटका रहे हैं तो हंग, पिक्चर को लटका रहे हो तो हंग, लेकिन अगर ह्यूमन बीइंग को फांसी दे दी तो क्या लगाना है, हैंग्ड। तो आंसर हंग ना होकर बनेगा हैंग्ड। ओके, आई होप यहां तक समझ गए होगे। नेक्स्ट आइए, दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। फ्रेंड्स, जैसे ही आपको मिले दो या मिले ऑल दो, इस केस में बट कभी नहीं आता, आपका आंसर बनता है येट या फिर कॉमा। दो एंड ऑल दो के साथ में कंजंक्शन आपको या तो लगाना है येट या लगाना है कॉमा, कभी बट नहीं लगाना। इज दैट फाइन? ओके, आगे सुनिए। As he is tired, so he will not come. ओके, क्योंकि वो थका हुआ है इसलिए वो नहीं आएगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Whenever any of the sentence, जब कोई सेंटेंस स्टार्ट हो as के साथ, because के साथ और since के साथ, ध्यान देना, और इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग बन जाए क्योंकि, क्या बन जाए, क्योंकि, तो इस केस में आप कंजंक्शन कॉमा लगाते हैं, कभी भी सो, हैंस या देयरफॉर, कोई भी दुनिया का कंजंक्शन नहीं लगाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑल कंजंक्शन रॉन्ग। तो क्या करना है, ही आने पर सो को कर दीजिए कट। अगर हम ये बोल देते बिकॉज ही इज टायर्ड सो ही विल नॉट कम, तो ये भी रॉन्ग हो जाता, ये भी रॉन्ग हो जाता ना, तो आपको इसको भी रॉन्ग कर लेना है। नेक्स्ट आइए, आई कॉल्ड हिम एज अ फूल। तो फ्रेंड्स, जो कॉल्ड वर्ड है वो अपने साथ में कभी भी एज नहीं लेता। सिंपल सी बात माइंड में रखना, ये मैं वर्ब के जितने भी मेरे वीडियोस हैं उसमें मैं बता चुका हूं कि कौन कौन से वर्ड ऐसे हैं जिनमें हम एज नहीं लगाते हैं, या किस वर्ड के साथ आप एज लगाते हो। इसके लिए आप रेफरेंस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ही इज एंग्री ऑन हिज सन। देखिए, एंग्री, अब एंग्री ऑन हिज सन, अगर आप किसी पर्सन से नाराज हैं तो लगाना है फ्रेंड्स आपको विद। किसी मैटर पर नाराज हैं तो लगा दीजिए ओवर या अपॉन, ओवर या अपॉन। या फिर किसी के एटीट्यूड पर आप अगर नाराज हैं तो ये लेगा आपसे एट। आपने कहा ही इज एंग्री, ओके, एट हिज एटीट्यूड, एट हिज बिहेवियर, इस तरीके से। ऑन दिस मैटर, अब ओके, ओवर, ऑन को रॉन्ग कर लेना है, अपॉन दिस मैटर, ओवर दिस मैटर। ओके, तो पर्सन से अगर नाराज है तो क्या लगाना है आपको, विद। इज दैट क्लियर? चलिए, तो आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है अपना, ही डज नॉट लाइक मी प्लेइंग क्रिकेट। देखो, ये मिला ज़ेरन प्लेइंग। ज़ेरन अगर आपको मिल जाता है तो उससे पहले आप कभी ऑब्जेक्ट नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? ऑब्जेक्टिव केस। आपको लगाना है हमेशा पोजेसिव। पोजेसिव, तो मी एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसका पोजेसिव बनेगा माय। क्या बनेगा? माय। तो करेक्ट होगा ही डजंट लाइक माय प्लेइंग। मी प्लेइंग नहीं होगा, करेक्ट होगा माय प्लेइंग। यानी ज़ेरन से पहले आप लगाना है पोजेसिव। इज दैट फाइन? नेक्स्ट आओ, आई एम रिलेटेड विद हिम। राइट, रिलेटेड वर्ड अपने साथ में कभी विद नहीं लेता, हमेशा लेता है टू। तो क्या होगा? रिलेटेड टू हिम। तो जहां भी रिलेटेड वर्ड मिले आपको क्या लगाना है? टू। नेक्स्ट, टू ऑफ माई ब्रदर्स लिव इन पंजाब। ओके, टू की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वर्ब चलेगा प्लूरल, यानी कि एस, ये तो करेक्ट है, एस नहीं लगा सकते, एस लगता है सिंगुलर में। आपको फोकस करना है, पंजाब इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जो अपने साथ में लेता है आर्टिकल द, और इसका रीजन बनता है पंजाब की 5 रिवर्स स्पेशलिटी दी जाती है, इसलिए आपको बोलना पड़ता है द पंजाब। इसके अलावा जितने भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं उन सब में लगाते हैं हम आर्टिकल द। ओके, जैसे द अंडमान एंड निकोबार। जहां भी किसी कंट्री में यूनाइटेड लगा हो वहां द लगता है, सोवियत लगा हो
यूनियन लगा हो, इन सब में हम द लगाते हैं, जैसे द यूएई, राइट, यूनाइटेड। नेक्स्ट आइए, डोंट डू नॉट मेक नॉइज, ये बात हुई थी, अभी मैंने बताया था, इसमें क्या लगेगा, आर्टिकल ए। कुछ फ्रेजेस होते हैं फ्रेंड्स जहां पे आपको आर्टिकल ए लगाना है, जैसे मैं बता दूं, मैंने आपको बोला इन अ नटशेल, ओके, इन अ फिक्स, इन अ डिलेमा, सुना होगा। कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनमें आप हमेशा आर्टिकल ए लगाते हैं, ओके, ये होते हैं फिक्स्ड फ्रेजेस। इन सब पे मैं एक एक वीडियो बनाने वाला हूं बहुत जल्द, उनको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछ लिया जाता है आर्टिकल से रिलेटेड। नेक्स्ट आइए, इन अ नटसेल, हाँ फ्रेंड्स ये बताना जरूरी है, इन अ नटसेल का मतलब होता है इन ब्रीफ, संक्षिप्त में। इन अ फिक्स और इन अ डिलेमा, इनका मतलब होता है कंफ्यूजन में, इन कंफ्यूजन। और इसके लिए एक वर्ड और यूज होता है, कैच 22। इस वर्ड का ये मॉडर्न फ्रेज है, इसका मीनिंग भी होता है इन अ फिक्स, इन अ डिलेमा, मतलब कंफ्यूजन में, यस और नो की सिचुएशन में जब आप होते हो। नेक्स्ट आइए, समीर डज नॉट नो टू स्विम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जैसे नो, एक्सप्लेन, राइट, टीच, लर्न। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं कि अगर इनके बाद आपको 2+V1 मिल जाए, क्या मिल जाए, 2+V1, तो इनके सेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको लगाना पड़ता है हाउ। क्या लगाना है, हाउ। तो बिना हाउ के ये सेंस नहीं देते, इसलिए आपको लगाना है नो हाउ टू स्विम। अगर मैं आपसे बोलूं शी लर्न्स, शी लर्न्स टू ऑपरेट, ऑपरेट द सिस्टम, द सिस्टम, ओके। तो क्या करेंगे आप, आपको मिला लर्न, ओके, शी लर्न्स, जैसे ही लर्न्स मिला तो आपको 2+V1 से, ओके, तो यहां लगाना पड़ेगा हाउ टू ऑपरेट। आई होप फ्रेंड्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ओके। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला अपना क्वेश्चन है, द पुलिस आर इन्वेस्टिंग इनटू द केस। ध्यान देना, इन्वेस्ट, ओके, सॉरी, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, सॉरी, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस। इन्वेस्टिगेटिंग फ्रेंड्स ऐसा वर्ड होता है जो अपने साथ में प्रपोजिशन नहीं लेता, एज अ वर्ब। तो आपको क्या करना है, इनटू को कट कर देना है, बहुत सिंपल। इन्वेस्टिगेटिंग के साथ आप कभी इन या इनटू नहीं लगाते, ये होते हैं फिक्स्ड प्रपोजिशन। नेक्स्ट आइए, यू, सॉरी, वी शुड हैव ग्रेट फेथ ऑन गॉड, कहते हैं ना भगवान पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा नहीं, भगवान में भरोसा बोला जाता है। तो फेथ लेता है अपने साथ इन, ऑन को कट करिए, आंसर बनेगा इन। नेक्स्ट आइए, रामचरितमानस वॉज रिटन बाय तुलसीदास। तो फ्रेंड्स ये हुआ एक होली बुक, यानी कि रिलीजियस मैटर है, और रिलीजियस बुक अपने साथ में लेता है आर्टिकल द। तो बोला जाएगा द रामचरितमानस, हम पहले भी बात कर चुके हैं, द कुरान, द भगवत गीता, द गुरु ग्रंथ साहिब, सब में आपको आर्टिकल द लगाना है। नेक्स्ट आइए, ब्रेड, ब्रेड एंड मिल्क आर हिज ओनली फूड। तो समझिएगा, जब कभी ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड एंड बटर, दो चीजें मिलकर एक फूड आइटम बना देती हैं, तो इस केस में आपको लगाना है वर्ब सिंगुलर, यानी कि इज, ये सिंगल आइटम बनता है। लेकिन अगर आप इन्हें खरीदते हो या इन्हें बेचते हो तो आपको वर्ब लगाना पड़ेगा प्लूरल। अगर इसी क्वेश्चन को ये बोल दिया जाता ब्रेड एंड बटर या ब्रेड एंड मिल्क इज नॉट सोल्ड हेयर, ओके, सोल्ड, तो आपको फिर इज नहीं लगाना, आपको लगाना है आर। अगर फूड आइटम है तो सिंगुलर है, और अगर भी ये प्रोडक्ट है तो आपका आंसर जाएगा प्लूरल। इज इट फाइन? नेक्स्ट आइए, नीदर यू नॉर ही आर टू गो, ना तो तुम है और ना ही उसे कहीं पे जाना है। तो फ्रेंड देखो, नीदर नॉर, फोकस करना, नीदर नॉर, आइदर और, ओके, नॉट ओनली but also, but also, ओके, या आपको मिले वेदर और, वेदर और,
इस केस में आप जो वर्ब लगाते हैं वो यूज होता है अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। किसके अकॉर्डिंग? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कभी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आता। तो सेकंड सब्जेक्ट कौन है? ही। आर को कट कर दीजिए, आंसर बनेगा इज। क्या बनेगा? इज। इज दैट फाइन? क्लियर फ्रेंड्स? चलिए तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है द ऑरेटर एंड स्टेटमेंट्स। ऑरेटर का मीन्स होता है स्पीच, ओके, स्पीकर, वक्ता। और स्टेटमेंट्स का सॉरी स्टेट्समैन का मीन्स क्या हो जाता है? जैसे लीडर्स, राजनेता। ओके, तो समझना फ्रेंड, टू सब्जेक्ट्स, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद एंड द फर्स्ट वन, पहले से पहले अगर आपको मिल जाए कोई भी आर्टिकल, क्या मिल जाए? कोई आर्टिकल मिल जाए या कोई पोजेसिव मिल जाए, तो एक बार आर्टिकल लगने का मतलब होता है कि ये दोनों पर्सन एक हैं। अगर दो बार आर्टिकल लगा तो इसका कंसीडर होगा ये दो अलग अलग लोग हैं। तो क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक आर्टिकल है तो एक बंदा, यानी कि जो ऑडिटर है वही आपका क्या है? स्टेट्समैन है, राइट? तो इसका मतलब आर को कट करो, इज। दोनों तरफ आर्टिकल लगा होता तो आपको क्या करना है इस केस में? आर। ओके, कुछ स्टूडेंट्स का हमेशा ये क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स कि क्या हम इसमें आर्टिकल पुट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा करना है आपको। आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, आर्टिकल के बिहाफ पर यहां पे आप वर्ब में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? वर्ब में। इज दैट फाइन? नेक्स्ट आइए। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो फ्रेंड्स जो ऑनेस्टी वर्ड है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और दुनिया का कोई भी अनकाउंटेबल नाउन अपने से पहले आर्टिकल नहीं लेता। इस केस में द को कट करिए। ओके, तो अनकाउंटेबल नाउन में देखो तीन बातें हो चुकी हैं। वर्ब सिंगुलर, एसोरियस नहीं लेता और कभी भी आर्टिकल नहीं लेता, राइट? नेक्स्ट आइए, रिच आर हैप्पी। ओके, रिच आर हैप्पी, जो अमीर हैं वो खुश हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि जब आप पूरी क्लास को, पूरी रिच पीपल की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कराना चाहते हो तो इस केस में आपको लगाना है आर्टिकल द। तो रिच को बना दीजिए द रिच। रिच को क्या बनाना है? द रिच। ओके, द पुअर, द ओल्ड, द यंग, ये बताते हैं पूरी क्लास को। इज दैट फाइन? नेक्स्ट आइए, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग हिज बुक्स। तो यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स है, ये प्लूरल है। तो फ्रेंड्स जब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया आपका तो आपको जो पोजेसिव लगाना है वो भी लगाना है प्लूरल। तो हिज को बनाइए देयर, बनेगा देयर बुक। अगर यह स्टूडेंट होता केवल, ऑल नहीं होता, तो फिर लगता हिज। ओके, नेक्स्ट आओ, वन शुड नॉट बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ। क्वेश्चन को समझना, बोस्ट हमेशा ऑफ लेता है, एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा, वन, अगर वन के बाद आप लोगों को वर्ब मिल जाता है, क्या मिल जाता है? वर्ब। तो इस केस में आपका जो पोजेसिव बनेगा वो बनेगा वंस। इस केस में ना तो हिज लगाएंगे, ना हर लगाएंगे, ना देयर लगाएंगे, क्या लगाना है? वंस। तो हिज को कट करिए फ्रेंड्स, आपका आंसर बन गया वंस। इज दैट क्लियर? ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ही जम्प्ड इन द रिवर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जब आप मोशन करते हैं तो इन नहीं लगाना, आंसर बनेगा इनटू। ओके, क्लियर? क्या बनेगा? इनटू। नेक्स्ट, इन द वे आई मीट एन ओल्ड मैन। रास्ते में मुझे एक ओल्ड मैन मिला। तो अगर आप इसे ट्रांसलेट करोगे रास्ते में तो ये सही लगेगा, लेकिन फ्रेज होता है फ्रेंड्स ऑन द वे, इन द वे नहीं होता। तो आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, ये फिक्स्ड है, आपको बोलना है ऑन द वे। नेक्स्ट आइए, ही हैज अप्लाइड टू द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क। तो जब हम किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लगाना है अप्लाइड फॉर। क्या लगाना है? अप्लाइड फॉर। अगर आपने किसी मैनेजर को अप्लाइड किया होता, किसी पर्सन को अप्लाइड किया होता, तो बोला जाता ही हैज अप्लाइड टू द मैनेजर, राइट? और फॉर द पोस्ट। क्लियर है? आगे सुनो, नॉक ऑन द डोर। ओके, दरवाजे को खटखटाइए। तो नॉक फ्रेंड्स अपने साथ में लेता है एट, नॉक एट। इसी तरह से देखो सुना होगा, एम एट, सरप्राइज एट, एस्टोनिश एट, गेज एट, लुक एट,
वॉन्डर एट, ये सारे वर्ड क्या लेते हैं, एट लेते हैं, स्माइल एट, लाफ एट। ओके, तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का केस है, नॉट के साथ में आप क्या लगाएंगे, एट। इज दैट क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। He was either educated in Mumbai or in Chennai। तो फ्रेंड्स देखो समझना, either or, either or, neither nor, not only but also, इन तीनों वर्ड्स की बहुत अच्छी क्वालिटी है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि आप जो भी पोजीशन सेकंड वर्ड की है, ध्यान देना, सेकंड वर्ड जिस वर्ड से पहले लगा हुआ है, ठीक उसी वर्ड से पहले आपको फर्स्ट वाले वर्ड को पुट करना है। ध्यान समझो, सेकंड वाला वर्ड जिससे पहले लगा हुआ है, ठीक उसी से पहले आपको पहला वर्ड लगाना है। तो देखो, और लगा हुआ है किससे पहले, इन से पहले, और यहाँ पे ईदर देखोगे तो एडुकेटेड से पहले, तो ईदर का प्लेस फ्रेंड्स कहाँ होना चाहिए, इन से पहले। योर करेक्ट आंसर विल बी ही वॉज एडुकेटेड आइदर इन मुंबई और इन चेन्नई। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एसबीआई में भी पूछा गया है, आईबीपीएस में भी पूछा गया है, एंड एज वेल एज एसएससी में भी पूछा गया क्वेश्चन। राइट, आज हम लोग बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को जो आपके लेवल है, जो क्वेश्चन की लेंथ है, वो सेम पैटर्न पे कराऊंगा। ओके, इन क्वेश्चंस को आपको माइंड में रखना है, इन चीजों को माइंड में रख के हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को करेंगे। राइट, आइए क्वेश्चन नंबर 76 पर, पुट योर, प्लीज पुट योर साइन हियर। ओके, तो फ्रेंड्स देखो समझना, एक वर्ड होता है साइन, सॉरी, और एक वर्ड होता है सिग्नेचर। जो साइन वर्ड है इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल होता है इट्स अ वर्ब, एंड सिग्नेचर का ग्रामेटिकल प्रोफाइल होता है नाउन। ओके, अगर आपको वर्ब चाहिए तो साइन लगाना है, और अगर आपको क्या चाहिए, नाउन चाहिए तो सिग्नेचर लगाना है, पहली बात। तो यहां पे आपको पुट वर्ब मिल चुका है, योर एक पोजेसिव है, और पोजेसिव के बाद में आपको चाहिए नाउन, तो क्या करोगे, साइन को कट करके सिग्नेचर। फर्स्ट क्वेश्चन। एक और बात माइंड में रखो कि साइन जब आप किसी चीज पर करते हो तो साइन के साथ कभी ऑन नहीं लगाते। प्लीज साइन ऑन दिस पेपर। ओके, तो हम बोलेंगे प्लीज साइन दिस पेपर, ऑन दिस पेपर नहीं होगा, साइन अपने साथ में ऑन नहीं लेता। ओके, दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, साइन ऑन भी हो सकता है, ये भी मिल सकता है आपको, या साइन को सिग्नेचर से रिप्लेस करने का क्वेश्चन भी मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट ऑफ, द पीपल ऑफ अमेरिका इज रिच। ऑफ से पहले आने वाला वर्ड सब्जेक्ट होता है फ्रेंड्स, पीपल सब्जेक्ट है तो पीपल बनेगा प्लूरल, और प्लूरल का अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल, इसको बना लो आर। सो सिंपल क्वेश्चन, यानी कि कहीं भी कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, अगर आपको ऑफ मिल रहा है तो ऑफ से पहले आने वाले वर्ड को आप ऑलवेज क्या मानेंगे, सब्जेक्ट। आई होप यहां तक समझ गए होगे। नेक्स्ट आइए, व्हेन आई शैल गो होम आई शैल सी योर फादर। ओके, जब मैं घर जाऊंगा, okay, मैं आपके फादर को देखूंगा। तो फ्रेंड देखो, व्हेन यहां पे एज अ कंडीशनल यूज हो रहा है, कंडीशनल वर्ड के नियरेस्ट राइट में आप कभी फ्यूचर टेंस नहीं बनाते। ध्यान देना, कंडीशनल वर्ड के नियरेस्ट राइट में क्या नहीं बनाना, फ्यूचर टेंस। तो शैल को कट करिए, शैल को क्या करना है, कट, फ्यूचर नहीं बनेगा, दूसरा फ्यूचर होगा। अब इसी पैटर्न पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इफ यू विल कम टू मी, comma, I will help you. ओके, इफ यू विल कम टू मी, अगर आप मेरे पास आओगे तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। कंडीशनल वर्ड क्या है, इफ है, तो इफ के नियरेस्ट राइट में, कहां पर, नियरेस्ट राइट में फ्यूचर नहीं बनेगा, तो विल को कट कर दो। ओके, आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आइए, ही हैज रिटर्न टू मी यस्टरडे।
अब देखिए फ्रेंड्स, यस्टरडे यानी कि कल की बात हो रही है, सुनिएगा। यस्टरडे मतलब कल की बात, तो आज से पहले चाहे एक दिन पहले की बात हो, 10 साल पहले की बात हो, 1000 ईयर्स पहले की बात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंस आपका एक ही बनता है, दैट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। इज दैट क्लियर? तो फ्रेंड्स, आपको हैज रिटन को कट करिए, आंसर होगा रॉट। क्या होगा? रॉट। रिटन नहीं होगा तो करेक्ट होगा ही रॉट टू मी यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट ऑफ मैनी अ मैन कम एंड गो। देखिए, मैनी अ या मैनी एन मिले, मैनी अ भी मिल सकता है या मैनी एन मिले, इनके बाद में दो चीजें माइंड में रखो, नाउन एंड वर्ब दोनों हमेशा चलता है सिंगुलर, क्योंकि आर्टिकल ए लगा हुआ है और आर्टिकल ए की वैल्यू सिंगुलर, इस वजह से मैनी के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? आर्टिकल ए के अकॉर्डिंग। तो मैन सिंगुलर है तो वर्ब लगा दो सिंगुलर, कम को बनाओ कम्स और गो को बनाइए गोज। एंड से पहले जैसा वर्ड होता है, एंड के बाद भी सेम वर्ब लगाया जाता है। ओके, अगर एंड से पहले सिंगुलर है तो एंड के बाद सिंगुलर, एंड से पहले प्लूरल तो एंड के बाद प्लूरल, एंड से पहले पास्ट तो एंड के बाद भी पास्ट। इज दैट फाइन? नेक्स्ट आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, आइए 81 पर। 81 नंबर क्वेश्चन, ही इज द बेस्ट ऑफ द टू। तो फ्रेंड्स, अगर दो की बात हो रही है तो आप सुपरलेटिव नहीं लगाएंगे, आपको बनाना है कंपैरेटिव, तो बोला जाएगा द बेटर। ओके, क्या बोलना है? द बेटर। अगर यहाँ पे 3, 4, 5, 6 होता तो आपका आंसर बनता बेस्ट। क्या बनता? बेस्ट बनता। नेक्स्ट सुनिए, महेश इज ब्रेवो देन वाइज। किसी एक ह्यूमन बीइंग की, ध्यान देना, किसी एक ह्यूमन बीइंग की दो क्वालिटीज का कंपैरिजन हो जाए, एक ह्यूमन बीइंग की दो क्वालिटीज का कंपैरिजन अगर आप कर दोगे तो उस केस में फर्स्ट वाले में आपको मोर प्लस, ध्यान देना, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज करना है, पॉजिटिव देन प्लस पॉजिटिव, यानी कि एक पर्सन की दो क्वालिटीज का कंपैरिजन अगर आप कर रहे हैं तो देन से पहले मोर लगा के पॉजिटिव डिग्री लगानी है। तो ब्रेवर को फ्रेंड्स बनाना पड़ेगा मोर ब्रेव। क्या बनाना है? मोर ब्रेव। इसे ब्रेवर आप नहीं बोलेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आइए, अर्नव इज रिचर मैन इन द टाउन। पूरे टाउन की बात हो रही है, तो फ्रेंड्स जब पूरे टाउन में से आप एक पर्सन को उठा रहे हो तो इसका मतलब आपको लगाना है सुपरलेटिव, तो रिचर ना बोल के आपको लगाना है सुपरलेटिव रिचेस्ट। ओके, और सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ में लेती है आर्टिकल द, तो करेक्ट होगा अर्नव इज द रिचेस्ट मैन इन द टाउन। ओके, क्लियर? ओके, आइए नेक्स्ट 84 नंबर पे। 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नो लेस देन 60 मैन अटेंडेड द पार्टी। पढ़ने में देखो ठीक लग रहा है, लेकिन आप यहाँ पे बात कर रहे हैं 60 मैन की, 60 मैन काउंटेबल। तो फ्रेंड्स जब काउंटेबल नाउन की बात हो रही होती है तो उस केस में लेस नहीं लगाते, लगाते हैं फ्यूअर। अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होता, जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, तो आंसर बनता लेस। राइट, काउंटेबल आए तो फ्यूअर और अनकाउंटेबल हो तो लेस लगाना है। राइट, नेक्स्ट आइए, मोर देन वन स्टूडेंट्स हैव डन सो। देखिए फ्रेंड्स, नाउन से जस्ट पहले आने वाला वर्ड, इस वर्ड के अकॉर्डिंग नाउन को देखना पड़ता है। अगर यहाँ टू होता तो स्टूडेंट्स होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे है वन और वन की वैल्यू हो गई सिंगुलर, और सिंगुलर होते ही फ्रेंड्स आपको नाउन लगाना है सिंगुलर, यानी कि एस रिमूव करो, और नाउन सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर, हैव को बना दो हैज। तो करेक्ट होगा मोर देन वन स्टूडेंट हैज डन सो। देखो पढ़ने में क्या लगेगा, एक से ज्यादा की बात हो रही है, लेकिन नहीं, आप फोकस क्या करेंगे, वन के अकॉर्डिंग नाउन होना चाहिए और वन के अकॉर्डिंग ही वर्ब होना चाहिए। अब क्वेश्चन सुनिएगा, एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत गलत होता है आपसे। There are more than one
more than one. Okay, leaders. Okay, there. Yeah, sorry. There are more than one leaders present. ऐसे कर देते हैं. क्लियर. आपको ये समझना, आप ये समझिए कि आपको मिल रहा है मोर देन वन मिलने के केस में नाउन होगा सिंगुलर यानी कि लीडर और आर को बना लो इज. राइट. आई होप ये समझ गए होगे. तो मोर देन वन आए तो इस केस में आपको लगाना है नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर. नेक्स्ट आइए अगला वर्ड. अ नंबर ऑफ बॉयज वॉज देयर. तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछ लेता है अ नंबर ऑफ से या द नंबर द नंबर ऑफ से. इन दोनों के बाद दो बातें याद रखिए. सबसे पहली बात, नाउन इनके बाद में हमेशा प्लूरल, कभी सिंगुलर नहीं चलता. कैसा चाहिए? प्लूरल. क्योंकि अ नंबर ऑफ दिखाता है ओके मोर इन नंबर्स. कोई भी चीज जो संख्या में ज्यादा है यानी कि संख्या में ज्यादा है तो इसके साथ में आप लगाते हैं वर्ब प्लूरल. कैसा लगाएंगे? वर्ब प्लूरल अ नंबर आने पे, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है? मोर इन नंबर्स. ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है फ्रेंड्स, माइंड में रखना. और द नंबर ऑफ दिखाता है डेफिनेट को, निश्चित संख्या किसी भी चीज के. तो डेफिनेट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको जो वर्ब लगाना है वो सिंगुलर लगाना है. आई होप दोनों बातें समझ गए होंगे कि भाई अ नंबर और द नंबर में क्या डिफरेंस होता है. तो ध्यान से समझना. अ नंबर ऑफ मिल रहा है तो वर्ब जाएगा प्लूरल. वर्ब्स को क्या बनाना है? वर्ब. बॉयज तो करेक्ट है, यहाँ नाउन चाहिए प्लूरल. नेक्स्ट आइए. 10 miles आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक. दिखने में 10 माइल्स प्लूरल है लेकिन डिस्टेंस कितनी है? मान के चलो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 10 माइल्स है. ओके तो डिस्टेंस तो एक ही है ना फ्रेंड्स, अ डिस्टेंस, अ लॉन्ग डिस्टेंस. तो अ की वजह से वर्ब जाएगा सिंगुलर यानी कि इज. कैसा जाएगा? इज. नेक्स्ट हो द नंबर ऑफ. ओके देखिए क्वेश्चन आ गया. द नंबर ऑफ बुक्स. द नंबर ऑफ बताएगा डेफिनेट को, अभी बताया गया था. डेफिनेट को बताने पे वर्ब जाएगा सिंगुलर. तो इस केस में आर को इस बना. आई होप बात समझ गए होंगे. नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन. 89 नंबर का क्वेश्चन है. ही रिजेंबल्स विद हिज फादर. ध्यान देना. रिजेंबल फ्रेंड्स ऐसा वर्ड होता है जो अपने साथ में प्रपोजिशन नहीं लेता. ना ही रिजेंबल विद होता और ना ही रिजेंबल टू. रिजेंबल के साथ ना विद लगाना है कभी और ना ही टू लगाना है. ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए. नेक्स्ट क्वेश्चन है ही आस्क्ड दैट. ओके ये तो हम पहले बात कर चुके हैं. वेरी गुड. व्हाई दे हैड अर्ली. ओके यस. तो यहां पे सुनिएगा वाई आ रहा है और कोई भी क्वेश्चन वर्ड अपने से पहले दैट नहीं लेता तो दैट को कट कर दीजिए. तो बनेगा ही आस्क्ड व्हाई दे हैड अर्ली. इज दैट फाइन? क्लियर है. और देखो पास्ट में स्टार्ट होगा, ध्यान देना पास्ट में स्टार्ट होगा तो एंड भी पास्ट में होना चाहिए था. अगर यहाँ हैव होता ना तो भी रॉन्ग है. क्लियर. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 91. दे मस्ट अवॉइड विद द रूल्स. अवॉइड का मीन्स होता है दोस्तों फॉलो करना. जो जब आप बात करते हो किसी को फॉलो करने के लिए तो अवॉइड विद नहीं होता, अवॉइड बाय होता है. अवॉइड विद का मीन्स क्या होता है? अवॉइड विद का मतलब होता है किसी पर्सन के साथ में रहना. टू लिव विद पर्सन. जैसे आपने बोला आई अवॉइड विद माई मदर, विद माई सिस्टर, विद माई फ्रेंड, कुछ भी बोल सकते हो. लेकिन अवॉइड बाय का मीन्स क्या होता है? किसी रूल को, किसी प्रिंसिपल को फॉलो करना. आई होप समझ गए हैं. ओके नेक्स्ट आइए 92 नंबर. रोहित विद हिज फ्रेंड्स वर गोइंग टू प्ले क्रिकेट. तो फ्रेंड देखो विद मिला, ऐसा एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं. विद, अलोंग विद, एज वेल एज, एंड नॉट कुछ भी मिले तो फर्स्ट स्टार्ट करने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगाना है वर्ब, यानी कि वर्ब को बनाइए was. क्लियर. नेक्स्ट आइए
सॉरी गाइस। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर। बीइंग अ वेरी हॉट डे, आई रिमेन्ड इन माई टेंट। गर्म दिन होने पर मैं अपने टेंट में ही रुका। तो फ्रेंड, जब भी आप देखो बात करते हो किसी भी डे, ध्यान देना किसी नाइट, राइट, किसी डे, किसी नाइट, या किसी वेदर, या किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में। तो इस केस में आपको लगाना होता है इट बीइंग। क्या लगाना है? इट बीइंग। लेकिन अगर आप ह्यूमन की बात कर रहे हो, ह्यूमन और ह्यूमन के अलावा या फिर किसी एनिमल की बात हो रही है, तो इस केस में आपको लगाना है बीइंग, फिर इट नहीं आए। ओके, दोनों बातों को समझ लीजिए। यहां बात किसकी हो रही है? डे की, तो आंसर बनेगा इट बीइंग अ वेरी हॉट डे। अगर मैं इसी सेंटेंस को ये बोल देता, ध्यान देना, इट बीइंग अ नाइस पर्सन, इट बीइंग अ नाइस पर्सन, ही वॉज अपॉइंटेड। एक नाइस पर्सन होने की वजह से उसे अपॉइंट किया गया। तो यहां किसकी बात कर रहे हो? पर्सन। पर्सन के केस में आप इट नहीं लगाएंगे। इज दैट फाइन फ्रेंड्स? चलिए तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है ही इज टू वीक, वो इतना वीक है कि ही कांट वॉक, कि वो चल नहीं सकता। तो फ्रेंड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां पे समझना, दैट अगर आपको मिल रहा है तो दैट का पार्टनर कभी टू नहीं होता, दैट का पार्टनर होता है सो। ओके, और इस टू का पार्टनर होता है टू। ध्यान देना, अगर आगे टू वॉक होता, टू वॉक, क्योंकि टू के बाद V1 चाहिए, सब्जेक्ट नहीं चाहिए, और अगर सब्जेक्ट मिल रहा है तो आप सो और दैट लगाएंगे, और सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो फिर टू के साथ में टू लगाते। तो ऐसे भी बना सकते थे, ही इज टू वीक टू वॉक, या आप बोलिए ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए 95, बहुत इजी क्वेश्चंस। कैटल ऑलरेडी प्लूरल है, तो ऑलरेडी प्लूरल जो वर्ड होते हैं उनमें आप एस नहीं लगाते, राइट। जैसे जेंट्री प्लूरल है तो जेंट्रीज नहीं होगा, पोल्ट्री प्लूरल है, पोल्ट्रीज नहीं होगा, इस तरीके से। तो जो वर्ड पहले से प्लूरल है उनमें दोबारा एस नहीं लगाना। ओके, चलिए तो आते हैं फ्रेंड्स 96 पर। 96 में है मदर इन लॉज आर रिस्पेक्टेड इन इंडिया। बिल्कुल सही है कि भाई देखो, सासू माँ जो होती हैं उनका सम्मान होता है हमारे भारत में। ओके, तो यहां पे देखो, यहां पे मदर्स इन लॉ, तो आपको जब इसका प्लूरल बनाना होता है तो मेन वर्ड में आप एस लगाते हैं। मेन वर्ड कौन है यहाँ पे? क्योंकि लॉ तो कॉमन वर्ड है, इसलिए जैसे ब्रदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, तो लॉज में से आप एस हटा दीजिए। आपको जो एस लगाना है, जैसे सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर में एस लगाएंगे जब आप प्लूरल की बात कर रहे होगे, लॉज में नहीं। तो आपको क्या करना है? मेन वर्ड में एस लगाना है, तो मदर्स इन लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पे दो कंसेप्ट है। अगर आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी कि पीपल को, तो आपको बोलना है द इंग्लिश, राइट। अगर आप लैंग्वेज की बात करते हो तो लैंग्वेज कभी आर्टिकल नहीं लेते, यानी कि इंग्लिश। लोगों के सेंस में द लगाना है और लैंग्वेज के सेंस में द नहीं लगाना। तो द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। ओके, तो क्या करना है फ्रेंड्स? आपको द को रिमूव करना है। करेक्ट बनेगा इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। क्लियर? नेक्स्ट आइए, आउट ऑफ आयरन, सिल्वर, गोल्ड, तीन चीजें हो गई। आउट ऑफ आयरन, सिल्वर, गोल्ड, द लैटर इज द मोस्ट प्रीसियस, यानी कि आयरन, सिल्वर और गोल्ड की भी बात की जाए तो जो अंतिम वाले जिसकी बात हो रही है, यानी कि गोल्ड, वो कैसा है? मोस्ट प्रीसियस है, सबसे ज्यादा कीमती है। तो आप क्या करेंगे? ध्यान समझना, आप क्या करेंगे जब आपको दो से ज्यादा चीजें मिल रही हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे लेटर नहीं लगाना, क्योंकि लेटर लगता है दो के लिए, इसके लिए लगेगा लास्ट। क्या लगेगा? लास्ट।
2 से ज्यादा के लिए लगेगा लास्ट और 2 के लिए लेटर। ओके, अगर गोल्ड यहां से हटा दिया जाता तो इस केस में क्या बनता, लेटर। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आइए, माई मैथमेटिक्स इज नॉट गुड। तो फ्रेंड्स, दुनिया के ऐसे सब्जेक्ट जिनमें आईसीएस लगा होता है, जैसे फिजिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, अगर इनसे पहले आपको कोई पोजेसिव मिल जाए या कोई आर्टिकल, और कोई आर्टिकल नहीं, ओनली एक ही आर्टिकल मिलता है, द। ओके, अगर इन सब्जेक्ट से पहले, ऐसे सब्जेक्ट जिनमें आईसीएस लग रहा है, ध्यान देना, ऐसे सब्जेक्ट जिनमें आईसीएस लग जाता है, अगर उनसे पहले द मिले या उनसे पहले पोजेसिव मिले, तो इस सेंस में इनका मीनिंग बदल जाता है और आपको लगाना होता है वर्ब हमेशा प्लूरल। कैसा वर्ब, प्लूरल। तो आपको करना है इसको कट करके आर। माई मैथमेटिक्स आर नॉट गुड, यहां मैथमेटिक्स का वर्ड का मीनिंग बनेगा फ्रेंड्स कैलकुलेशंस। क्या बन जाएगा, कैलकुलेशंस। इज दैट फाइन? नेक्स्ट आइए, आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर, और लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, I discussed about my problem with my father. ओके, मैंने अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस किया, किससे, अपने फादर से, अपनी प्रॉब्लम के बारे में। तो डिस्कस फ्रेंड्स ऐसा वर्ड है जो अपने साथ में अबाउट नहीं लेगा। डिस्कस अबाउट प्रपोजिशन नहीं लेता, आपको डायरेक्टली बोलना पड़ेगा, आई डिस्कस्ड माई प्रॉब्लम विद माई फादर। आई होप फ्रेंड्स ये 100 क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ओके, अगर कहीं किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो उसे एक बार दोबारा चेक करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड लाइक एंड कमेंट प्लीज गाइस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।